चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो टॉपिक चल रहा है वो मीन, उसमें 3 कंपोनेंट मीन के अब तक एरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन हमने चेक कर लिया है। ये टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, यानी जो हमारे सामने पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन जो xi की वैल्यू दी गई है उसका मल्टीप्लीकेशन करके यानी प्रोडक्ट फाइंड करके उसका nth रूट फाइंड करना है, यानी जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका रूट फाइंड करना है, nth रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में xi हमें दिया गया नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 2 1 5 9 1 3 2 4, यानी टोटल नंबर ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर देयर। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए nth रूट ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन मींस 8th रूट ऑफ x1 into x2 into x3 into x4 into x5 into x6 into x7 into x8। तो 8th रूट फाइंड करने के लिए 3 बार स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ जो प्रोडक्ट है 8 ऑब्जर्वेशंस का, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन है 2160, तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आएगी 2.6109। सो राउंड अप करके 2.61 बुक्स। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय स्टूडेंट्स इज 2.61 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग साल के लिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट यानी परसेंटेज दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का रेट 10%, सेकंड ईयर में 7%, थर्ड ईयर 5% एंड फोर्थ ईयर इज 2%। एंड वी नीड टू कंप्यूट एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मींस ज्योमेट्रिक मीन फॉर एवरेज डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 10 डेप्रिसिएशन, तो उसकी बुक वैल्यू आएगी 90। सेकंड ईयर के लिए 100 माइनस 7, तो बुक वैल्यू इज 93। थर्ड ईयर के लिए 100 माइनस 5 डेप्रिसिएशन, सो बुक वैल्यू इज 95। फोर्थ ईयर के लिए 100 माइनस 2, सो डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू इज 98। नाउ ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे। तो फोर्थ रूट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज x1, x2, x3 एंड x4। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज जो है 90, 93, 95 एंड 98। इसका पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी मल्टीप्लीकेशन, इसकी अमाउंट है 779244700। अब हमें फोर्थ रूट फाइंड करना है, इसलिए 2 बार स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू आएगी 93.95। सो एवरेज बुक वैल्यू इज 93.95%। तो एवरेज डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हमें एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा है, तो 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस में से अगर एवरेज बुक वैल्यू 4 साल की 93.95 है तो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 6.05%। 6.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन on 2 particular days. First day is 15 kilometers and second day is 254 kilometers, and we need to compute geometric mean for these two values. Here only 2 observation x1 and x2. Formula is geometric mean is nth root of n observations means x1 x2 x3 up to xn। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन x1 एंड x2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 15 into 254, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3810 61.725। थर्ड डिजिट जो है पॉइंट के बाद का वो 5 है, इसलिए इंपैक्ट सेकंड डिजिट पे पास ऑन होगी। यहाँ पे 61.73 किलोमीटर्स इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज कैलकुलेटेड कंप्यूटेड एज पर ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से आगे वो पोजिशनल एवरेज का है। पोजिशनल एवरेज वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे सर्टेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोकेट करते हैं। तो ऐसे पोजिशनल एवरेज में 3 अलग अलग कैलकुलेशन है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स 3 तरह के कैलकुलेशंस है, जिसमें क्वार्टाइल्स में 3 क्वार्टाइल्स, क्योंकि हमें जो डेटा चैनल है, डेटाबेस है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 25% ऑब्जर्वेशन स्प्लिट होंगे। ऐसे 3 स्प्लिट ऑफ पॉइंट आएंगे जिसको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 कहते हैं। क्वार्टाइल 2 ही मीडियन है। क्वार्टाइल 2 यानी सेंट्रल पोजीशन हुई जहां पे 50% ऑब्जर्वेशन 50-50 हो रहा है, तो वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज क्वार्टाइल 2 और मीडियन। अगर हम डिसाइल्स की बात करें तो 10 पार्टीशन करना है डेटा में, जिसके लिए 9 डिफरेंट सेपरेशन पॉइंट्स होंगे, इसलिए क्वार्टाइल जैसे 3 है वैसे डिसाइल्स मैक्सिमम डिसाइल्स की वैल्यू आएगी 9 डिसाइल्स। 3 क्वार्टाइल्स सो 9 डिसाइल्स D1 से लेके D9 तक, जिसमें जो Q2 के पैरेलल वैल्यू होगी वो D5, यानी डिसाइल 5 और Q2 का वैल्यू सेम होगा, वो पोजीशन सेम आएगी। वैसे थर्ड पोजिशनल एवरेज है परसेंटाइल। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट किए जाते हैं डेटा के, डिसाइल्स में 10 पार्ट किए जाते हैं और परसेंटाइल में 100 पार्टीशन है। 100 पार्टीशन के लिए 99 स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स आएंगे, सेपरेशन पॉइंट आएंगे, यानी परसेंटाइल 1 से लेके परसेंटाइल 99 होगा, जिसमें जो P50 की पोजीशन है, परसेंटाइल 50 की पोजीशन, वो D5 या Q2 के बराबर होगा। इसलिए क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का अगर कोई इंटर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो वो Q2 के लिए यानी मीडियन इज इक्वल टू D5, डिसाइल 5 एंड इज इक्विवेलेंट टू परसेंटाइल 50।
अब ये कैलकुलेट करने के लिए जो पोजिशनल एवरेजेस है, यानी 3 में से कोई क्वार्टाइल, 9 में से कोई एक डिसाइल, या तो 99 में से कोई भी परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखनी है हमें। क्वार्टाइल की फॉर्मूला है रॉ और डिस्क्रीट डेटा के लिए QJ इज इक्वल टू J इंटू n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे ग्रुप डेटा कंटिन्यूस के लिए QJ इज L प्लस JN बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अगर डिसाइल फाइंड करना है तो DJ इज J इंटू n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन, और अगर कंटिन्यूस सीरीज हो तो DJ इज इक्वल टू L प्लस JN बाय 10 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अगर परसेंटाइल फाइंड करना है तो PJ इज J इंटू n+1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, और PJ कंटिन्यूस के लिए L प्लस JN बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू C। ये कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमने जो प्रेजेंट किया है वो रॉ डेटा यानी XI फॉर्मेट, अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट के लिए कैलकुलेशन शो किए गए। डिस्क्रीट और रॉ डेटा के लिए कैलकुलेशन है। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट्स आर गिवन, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, रूल्स है, उसको समझना है। अगर डेटा को सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी लोअर वैल्यू से लेके हायर वैल्यू तक पहले अरेंजमेंट करना है। फर्स्ट फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी पोजिशनल एवरेज इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर में कर दिया गया यहाँ पे ये सारे ऑब्जर्वेशन को, 15 ऑब्जर्वेशन है। नाउ QJ की फॉर्मूला है J इंटू n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हम इन्हें यहाँ पे तीनों क्वार्टाइल फाइंड किए। तो Q1 इज 1 इंटू 15 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी 16 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्डर के हिसाब से 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 4, तो Q1 की वैल्यू आएगी 4 मार्क्स। नेक्स्ट है Q2 फाइंड करना है, यानी मीडियन फाइंड करना है। तो QJ की फॉर्मूला है J इंटू n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसमें 2 लेते हैं J की जगह पे। तो 2 इंटू 15 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी 2 इंटू 16 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 8th ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू इज 6 मार्क्स। 8th ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 6, सो 6 मार्क्स इज द आंसर फॉर Q2। थर्ड क्वार्टाइल के लिए अगेन QJ इज J इंटू n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसके लिए Q3 के लिए J के जगह 3 रखेंगे। तो 3 इंटू 15 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 3 इंटू 16 बाय फोर्थ, यानी 12th ऑब्जर्वेशन। तो 12th ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 7, तो Q3 की वैल्यू आएगी 7 मार्क्स। नाउ DJ, तो J इंटू n+1, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किया हमने डिसाइल और परसेंटाइल के लिए। तो DJ इज J इंटू n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हमने D7 लिया है। तो 7 इंटू 15 प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन, यानी 7 इंटू 16 बाय 10th, यानी 11.2 ऑब्जर्वेशन। तो 11th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2, अब जब भी पॉइंट में आएगा कैलकुलेशन तो 11th प्लस 0.2 ब्रैकेट में नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस दिस कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, यानी 12th माइनस 11th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ 12th ऑब्जर्वेशन भी 7 है और 11th भी 7 है, इसलिए डिफरेंस 0 आएगा। तो 0.2 इंटू 0, 0 प्लस 7, फाइनल आंसर विल बी 7 मार्क्स। तो D7 का आंसर है 7 मार्क्स। नाउ D3 के लिए 3 इंटू 15 प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन, सो 3 इंटू 16 बाय 10, यानी 4.8 ऑब्जर्वेशन। तो पहले फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8, क्योंकि पॉइंट में आया इसलिए 0.8 ब्रैकेट में 5th माइनस 4th ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 4, 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 4 प्लस 0.8, 5th माइनस 4th, तो 5th भी 4 है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी 4 है। तो 4 माइनस 4, उसकी वैल्यू अगेन 0 होगी। तो 0.8 इंटू 0, तो यहाँ पे D3 का आंसर आएगा 4 मार्क्स। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जनरेट किया है परसेंटाइल्स के लिए। तो परसेंटाइल के लिए यहाँ पे XI हमने लिए मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 43, 47, 58, 56, 51, 49, ऐसे रैंडमली ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू ली गई है। पहले हमने उसको ऑर्डर में किया है। तो ऑर्डर है 43, 47, 49, 51, 56 एंड 58। परसेंटाइल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है PJ के लिए J इंटू n+1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे PJ इज इक्वल टू J इंटू n+1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, इसमें पहले P64 कैलकुलेट करना है। तो 64 इंटू 6 प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, 64 इंटू 7 बाय 10th ऑब्जर्वेशन, यानी 4.48 ऑब्जर्वेशन। 4.48 ऑब्जर्वेशन के लिए पहले फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखना है प्लस 0.48, और फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ के बाद आता है 5th, तो 5th माइनस 4th ऑब्जर्वेशन, 5th माइनस 4th ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जो वैल्यू है P64 की वैल्यू 4th और 5th के बीच में आ रही है, इसलिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू प्लस 0.48,
फिफ्थ माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 1 2 3 4, फोर्थ की वैल्यू है 51 प्लस 0.48। नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 56, 56 माइनस 51 इज 5, सो 0.48 इंटू 5 करेंगे तो वो आंसर आएगा 2.4, 2.4 प्लस 51, तो P64 का आंसर है 53.4। इस तरह से P23 कैलकुलेट करना है तो Pj इज j इंटू n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, यानी 23 इंटू 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे 23 इंटू 7 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, तो 1.61 ऑब्जर्वेशन, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.61, यानी 1.61 यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच में उसकी वैल्यू आएगी, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.61, सेकंड माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 43.61, सेकंड इज 47 एंड फर्स्ट इज 43। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो कि 4 इंटू 0.61 इज 2.44 एडेड विथ 43, सो परसेंटाइल 23 की वैल्यू है 45.44। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए, रॉ डेटा के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल का कैलकुलेशन करना है। सेम फॉर्मूला विल बी यूज फॉर डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म है XI/FI, डिस्क्रीट यानी XI/FI का फॉर्मेट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, पहले तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, XI हमें एज दिया गया ईयर्स में और वो ऑर्डर में ही ऑलरेडी, अगर ऑर्डर में नहीं है तो पूरी पेयर को शिफ्ट करके पहले ऑर्डर में करना है, XI को ध्यान में लेके उसका ऑर्डर सेट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन सेट करने हैं पहले। उसके बाद डिस्क्रीट फॉर्म के लिए CFI का कॉलम देख के हमें XI को ऑब्जर्व करना है, यानी CFI के कॉलम पे से XI हमें तय करना है पोजिशनल एवरेज के लिए। तो जिसके लिए यहाँ पे XI 17 to 23 और फ्रीक्वेंसी में 11, 14, 22, 15, 8, 6, 4, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 80 ऑब्जर्वेशन है। CFI के कॉलम में पहले 11, 11 प्लस 14 इज 25, 25 प्लस 22 47 प्लस 15 इज 62 प्लस 8 70 प्लस 6 76 प्लस 4 80। इस तरह से पहले CFI का कॉलम आएगा। QJ का कैलकुलेशन है J इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, Q1 इज 1 इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, यानी 80 प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, 81 बाय 4 इज 20.25th ऑब्जर्वेशन। अब हमें ये चेक करना है कि 20.25th ऑब्जर्वेशन कहां पे आता है। तो यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन है और 18 के सामने तक, यानी 18 की वैल्यू तक 25 ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। तो हमारा जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है वो 20.25th ऑब्जर्वेशन है, वो 25 के अंदर आ जाता है वो, इसलिए उसके सामने जो XI की वैल्यू है वो Q1 का आंसर होगा 18 ईयर्स। उसके बाद Q2 इज 2 इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, सो 2 इंटू 80 प्लस 1 बाय 4th, 2 into 81 by 4 is 40.5th ऑब्जर्वेशन। 40.5th ऑब्जर्वेशन अगेन चेक करें तो 47 से पहले 47 के अंदर, यानी पहले 17 के सामने 11 ऑब्जर्वेशन है, 18 वैल्यू तक 25 ऑब्जर्वेशन है, 19 तक 47 ऑब्जर्वेशन है, और हमारे जो सेपरेशन पॉइंट है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, वो 40.5th ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्वियसली 47 से पहले आ जाता है, इसलिए 47 के सामने की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 19 ईयर्स आएगा Q2 का आंसर। Q3 के लिए 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, सो 3 इंटू 80 प्लस 1 बाय 4, तो इट्स 60.75th ऑब्जर्वेशन, यानी 60 कहां पे आएगा, तो 47 तक में 60 नहीं आएगा, बट 62 में 60 आ जाएगा, इसलिए 62 के सामने का जो कोरस्पॉन्डिंग XI है वो Q3 का आंसर होगा 20 ईयर्स। इस तरह से आगे कैलकुलेशन में DJ कैलकुलेट करना है, तो DJ की फॉर्मूला है J इंटू n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन, तो 4 इंटू 80 प्लस 1 बाय 10, यानी 4 इंटू 81 बाय 10 इज 32.4th ऑब्जर्वेशन। अब 32 25 में नहीं आएगा, लेकिन 47 तक में आ जाएगा वो 32.4th ऑब्जर्वेशन, इसलिए उसके सामने का कोरस्पॉन्डिंग XI, तो यहाँ पे D4 का आंसर भी आएगा 19 ईयर्स। हमेशा हमें CFI के कॉलम में सामने कोरस्पॉन्डिंग XI को लोकेट करना है पोजिशनल एवरेज के फॉर्म में इन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटाबेस। नेक्स्ट D9 कैलकुलेट किया गया, यहाँ पे D9 इज 9 इंटू 80 प्लस 1, because DJ की फॉर्मूला J into n plus 1 by 10th observation, so 9 into 80 plus 1 by 10th observation, it's 72.9th observation। तो 72.9 70 तक में नहीं आएगा, लेकिन 76 की लाइन में आ जाएगा, तो 76 के सामने जो कोरस्पॉन्डिंग XI है तो 22 ईयर्स आंसर आएगा D9 के लिए। इसके बाद D7 कैलकुलेट करना है, तो 7 into 80 plus 1 by 10th observation, तो 7 into 81 by 10
इज 56.7, तो 56.7 47 तक में नहीं आएगा लेकिन 62 तक की वैल्यू में आ जाएगा, इसलिए 62 के सामने जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सआई है वो D7 का आंसर होगा, वो है 20 ईयर्स। P32, अब पीजे फाइंड करने के लिए ये 3 केस ली है, तो पीजे की फॉर्मूला है J इंटू एन प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन। तो पहले P32 कैलकुलेट करना है, 32 इंटू 80 प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4 होता है, डिसाइल में डिवाइड बाय 10 है और परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100 है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 80 प्लस 1 बाय 100, तो यहाँ होगा 25.92 ऑब्जर्वेशन, यानी 25.92। अब जब मार्जिनली वैल्यू अप हो, जैसे यहाँ 25 से थोड़ा ऊपर है, जब इसके बीच की कोई इंटरमीडिएट वैल्यू हो तो हम ऑब्वियसली 19 ले लेते हैं, लेकिन 25 से मार्जिनल डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे 18th ऑब्जर्वेशन पे 18 जो वैल्यू है एक्सआई की, वहां तक 25 ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं, और हमारा जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है वो 25 से जरा आगे है, 0.92 ऑब्जर्वेशन। सो 18 प्लस 0.92 नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्सआई एंड करंट वैल्यू ऑफ एक्सआई, यानी 19 माइनस 18 करना है। 19 माइनस 18 का आंसर 1 इंटू 0.92, तो जो 18 प्लस 0.92 years इज द आंसर फॉर परसेंटाइल 32। लेकिन ये काम तभी करना है जब मार्जिनली वैल्यू अप हो। CFI के कॉलम में जब हम वैल्यू चेक कर रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से मार्जिनली वैल्यू अप हो, तब इस तरह से स्टीप कैलकुलेशन करके करेक्ट वैल्यू ऑब्जर्व की जाएगी। क्योंकि अगर हम 19 ईयर्स ले लेते तो वो वैल्यू बहुत आगे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है वो 25.92 ऑब्जर्वेशन है, तो 25 ऑब्जर्वेशन यहां तक आ जाते, तो इससे जरा आगे है, 18 से जरा ही आगे है, और सीधा 47 के सामने 19 ईयर्स लोकेट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी मार्जिनली वैल्यू अप हो तब ये डिस्क्रीट के केस में इस तरह से कैलकुलेशन करना है, जैसा हम अनग्रुप डेटा में करते इस तरह से। P72 फर्दर कैलकुलेशन में P72 कैलकुलेट किया गया है, तो 72 इज 80 प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, 72 इंटू 81 बाय 100, 58.32 ऑब्जर्वेशन। तो 58.32 47 तक नहीं आएगा, लेकिन 62 के अंदर वो आ जाएगा, इसलिए उसके सामने की जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सआई है P72 का आंसर होगा 20 ईयर्स। उसके बाद है P54, 54 इंटू 80 प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, यानी 54 इंटू 81 अपॉन 100 इज 43.74 ऑब्जर्वेशन। अब 43.74 तो 25 तक में नहीं आएगा, लेकिन 47 तक में वो वैल्यू आ जाएगी, इसलिए उसके सामने का जो कोरस्पॉन्डिंग है P54 का आंसर आएगा 19 ईयर्स। तो इस तरह से ये जो पोजिशनल एवरेजेस है, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का कैलकुलेशन करना है। ये पर्टिकुलर सेशन हमने सिर्फ रॉ डेटा यानी अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट यानी XI/FI की सीरीज के लिए रखा था, जिसमें तीनों क्वार्टाइल्स और दो परसेंटाइल और डिसाइल्स का कॉम्पिटिशन किया है। नेक्स्ट सेशन विल बी फॉर कंटिन्यू सीरीज, तब ये फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन चेक करेंगे। थैंक यू।